Hello everyone. Today we are going to discuss the new topic that is quadratic functions, and this lesson will be the lesson 1 related to add maths 0606 and 4037. First of all, we have to see the syllabus or the content, and we will cover all these points. Now, quadratic functions आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें मोस्टली चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट हाफ को देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। अच्छा, डिफरेंशिएशन से अभी फिलहाल हम नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के लिए। एंड वी नो दैट कंप्लीटिंग स्क्वायर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी आपके पास a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। हम किसी भी कंप्लीटिंग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में करेंगे तो आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, अब ये फॉर्म आपको क्या क्या कौन कौन सी चीजें बताती है? नंबर 1, नेचर ऑफ द रूट, ठीक है, कि अगर इफ a इज पॉजिटिव द पैराबोला विल बी यू शेप, इफ a इज नेगेटिव अपसाइड डाउन शेप। ठीक हो गया। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है दैट इज, मुझे आप बता सकते हो कौन सी चीज थी वो? कोऑर्डिनेट्स किसके? टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट और वर्टेक्स और मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट। ये हमारे पास क्या होंगे? ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर एच और के की जो वैल्यूज होंगी, ये हमारे पास एच और के की जो वैल्यूज होंगी वो हमारे पास क्या होंगे? टर्निंग पॉइंट। जैसे यहाँ पे देखो तो ये एच और के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, एच। इसी तरह यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट एच के, ठीक है। तो इसके हम फर्दर अभी क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट use the maximum and minimum value to sketch the graph of this, ठीक है, एंड डिटरमिन द रेंज ऑफ द गिवन डोमेन। तो रेंज भी हम इसमें फाइंड कर सकेंगे। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखें थर्ड पार्ट में, दैट नो द कंडीशन टू रियल रूट्स, टू अनइक्वल रूट्स, टू नो रियल रूट्स, ठीक है, एंड रिलेटेड कंडीशन आर इंटरसेक्ट अ गिवन कंडीशन कर्व, a tangent to a given curve, do not intersect to the curve। और इसमें हम यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को। हाँ, तो क्विकली अगर हम डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट देखें तो डिस्क्रिमिनेंट को, डिस्क्रिमिनेंट हम हमें पता है हम कैसे डिसाइड करते हैं। बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये हमारे पास होता है डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी तीन कंडीशंस हैं हमारे पास। द फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन यू हैव टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ये डिफरेंट रूट्स या अनइक्वल रूट्स। तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या होगा? बी स्क्वेयर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन 0। और उसकी अगर हम ग्राफिकल कंडीशन देखें तो ग्राफिकली इस तरह से बनेगा। सेकंड है आपके पास
वन रियल रूट। तो इस केस में अगर आप देखो तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, याद है आपको? डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। और थर्ड ये है कि व्हेन यू हैव नो रियल रूट। अब नो रियल रूट के अंदर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0। ठीक है। और अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो हम वी कैन यूज द वर्ड दैट इज वन रियल रूट के लिए टेंजेंट है और नो रियल रूट के लिए लाइन और कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट जो ये हमारे पास कंटेंट यहाँ तक हमने देख लिया। और फर्दर अगर आप देखो तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट कौन से, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ कि अभी ऑलरेडी हमने ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हुई हैं फंक्शंस के अंदर भी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर रियल रूट्स। और इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करके भी यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आप देखो जरा यहाँ पे क्या लिखी हुई है, दैट ऑन द कैलकुलेटर पेपर। अब कैलकुलेटर पेपर में करेक्ट आंसर्स आर एक्सेप्टेबल विदाउट वर्किंग। ठीक है। तो आप कैलकुलेटर पेपर में वर्किंग शो ना भी करो तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली exactly, हाँ, लेकिन वो फॉर्मूला के बजाय आप वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली कैलकुलेटर के बाद आप आंसर भी लिखोगे तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद ऑल दो कि इट इज वेरी क्लियर इन द कंटेंट कि कैलकुलेटर पेपर के अंदर करेक्ट आंसर आर एक्सेप्टेबल विदाउट वर्किंग, बट मैं हमेशा आपको फिर भी यही कहूंगा कि आपने अपनी वर्किंग फिर भी शो करनी है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इधर ग्राफिकली और अलजेब्रिकली। तो ये हम जैसे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और चीज देखें, इन्होंने कहा है कि या इस फॉर्म में आंसर होगा या इस फॉर्म में आंसर होगा। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में या डिस्क्रिमिनेंट में हम आगे जाके सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। और अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पेपर 1-3 मई जून 2025, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो तो इसमें आपके लिए कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज टू इक्वल रूट्स। अब टू इक्वल रूट्स का मतलब क्या होगा, कौन सा केस होगा? बिल्कुल। लेकिन हम सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, थोड़ी देर के लिए इनइक्वालिटी को भूल जाएंगे और आप इस इक्वेशन को, और हम डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करेंगे और इनइक्वालिटी आखिर में देखते हैं। तो पहला पॉइंट आप ये देखो कि आपने क्या करना है, अपने ए बी और सी को आइडेंटिफाई करना है। अब ए क्या है आपके पास इस केस में, 1। और बी क्या है, 4k। और सी क्या है, k+3। अब आप डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करोगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू लेट से 0। अभी हम क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू से हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, तो अब अगर हम इसको पुट करें, दिस विल बी 4k होल स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो दिस विल बी 16k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये याद रखो कि ये पेपर कौन सा है, पेपर 1-3। इसका मतलब है कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे आप देखो तो ये तीनों को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं ताकि हमारी इक्वेशन सिंपल फॉर्म में हो जाए।
तो ये क्या हो जाएगा, 4k² माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं। 4k+3k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और फिर 4k को अगर हम कॉमन लें, सो k-1 प्लस 3 को अगर हम कॉमन लें, k-1 इज इक्वल टू 0। सो k-1 into 4k plus 3 is equals to 0. So k-1 equal to 0 and 4k plus 3 is equals to 0. तो दो आंसर्स आपके पास आ रहे, k is equals to 1 and k is equals to -3/4। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब यहाँ पे अपनी इनइक्वालिटी को चेक करेंगे। मेरे दो आंसर्स आ गए। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, टू इक्वल रूट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम b² - 4ac इज इक्वल टू 0 को ही यूज करेंगे। उसकी रीजन है, रीजन ये है कि ये जो केसेस है ना आपके पास तीनों, स्पेशली फर्स्ट वाला, इसमें जो टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स होता है। ठीक है, अगर वो इक्वल रूट्स हों तो इसका मतलब ये होता है कि वो तो वन ही रूट है ना। अगर से इक्वल रूट का मतलब सेम वैल्यू, और आप अगर कंटेंट में देखो क्या लिखा हुआ है, टू रियल रूट्स, टू इक्वल रूट्स एंड नो रियल रूट्स। अब देखो, टू रियल रूट्स और टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स बेसिकली आपके पास कौन सा केस है, वन रियल रूट वाला। ठीक है, वन रियल रूट हो या इक्वल रूट्स हो, इसका मतलब सेम है। इसी तरह टू रियल रूट्स का मतलब भी आपको पता है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड आपको नजर आ रहा है वो टू रियल रूट्स का मतलब और अनइक्वल होता है। वन रियल रूट मींस इक्वल रूट्स हो। तो हम लिख सकते हैं, या हम इसको वन रियल रूट लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं टू इक्वल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, टू इक्वल रूट्स। ठीक है, ओके, चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी मई जून 2023 पेपर 1-3 है। अब फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, अगेन इक्वेट करना है। ठीक है, और अच्छा, इसमें आप जैसे मर्जी ये करो, इक्वेट कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स भी कर सकते हो, और उसके बगैर भी a² + 2ax + a² + b। अच्छा, आप भी साथ साथ सॉल्व करो, और मुझसे ज्यादा फास्ट पेस पे करना है आपने। जिन कॉन्सेप्ट्स में आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो गई है या प्रैक्टिस ज्यादा है, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने अपनी स्पीड को तेज करना है। ठीक है, ये सॉल्व कर लिए। 3 is equals to 2a² + b, which means b is equals to 3 minus 2a²। तो b is equals to 3 minus 2 into 5/4 होल स्क्वायर। अब ये नॉन कैलकुलेटर पेपर है, तो 3 minus 2 into 25/16। तो क्या आंसर आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करके आप, तो 2x² + 5x + 3 इज इक्वल्स टू, तो आगे क्या है, 2 into x
प्लस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 1/8। अच्छा, अब बी पार्ट में देखो क्या है। हेंस राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन द कर्व। ठीक है, तो अब स्टेशनरी पॉइंट आपने कहाँ से, स्टेशनरी पॉइंट का मतलब आपके पास क्या है, टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट आप कैसे बता सकते हो इसके, इसके टर्निंग पॉइंट्स क्या होंगे। तो ये होंगे आपके पास -5/4 और -1/8। एंड उसकी रीजन ये है कि हम कंपेयर हमेशा इसके साथ कर रहे होते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं x माइनस -5/4 होल स्क्वायर प्लस -1/8। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे होना मस्ट है। ठीक है, इस बात का बहुत ख्याल रखना है आपने। लास्ट इनइक्वालिटी पे आ जाओ। लास्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 3 -15/8 लेस देन 0। तो क्या होगा, 2x² प्लस 5x प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, 24 - 15 इज 9, 9/8 होगा। ऐसे ही है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज का, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ी देर के लिए इनइक्वालिटी को भूल जाएंगे और हम क्या करेंगे, हम इसको क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज। अब क्रिटिकल वैल्यूज में हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इनइक्वालिटी को स्किप कर देंगे। तो 2x² प्लस 5x प्लस 9/8 इज इक्वल्स टू 0। इनइक्वालिटी हम आखिर में ऐड करेंगे और अगर मैं एलसीएम लूँ यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, 16x² प्लस 40x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब इस पे अपने मिड टर्म ब्रेकिंग भी यूज कर सकते हैं। 16x² प्लस, या हम कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म जो पिछले की थी ना उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोनों वे से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर पैरेलल में इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म को ही लिखूं तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2 × x प्लस 5/4 5/4 होल स्क्वायर -1/8 इज लेस देन 15/8। ठीक है, और मैं रीअरेंज करूं तो क्या होगा, 2 × x प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज लेस देन 15/8 प्लस 1/8। तो क्या आंसर आ रहा है, 2 × x प्लस 5/4 होल स्क्वायर लेस देन 2, 16/8 विच मीन्स 2। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा फर्दर, ये होगा x प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज लेस देन 2/2, क्योंकि 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था। और फाइनली अगर मैं कहूँ टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो क्या होगा, x प्लस 5/4 इज होल स्क्वायर, बल्कि स्क्वायर रूट ले लिया हमने, तो ये आपके पास होगा इज +-1।
ठीक है, तो यहां से हमारे पास दो आंसर्स आएंगे। ठीक है जी। तो यहां से दो आंसर्स आ रहे हैं आपके पास। एक है x, अब हम इनइक्वालिटी फाइंड कर रहे हैं, क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 - 5/4 और x इज इक्वल्स टू 1 -1 - 5/4। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी? -1/4। यहां से वैल्यू क्या आएगी? -9/4। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी क्या डिसाइड करेंगे? इनइक्वालिटी डिसाइड करेंगे। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसका ग्राफिकली देखूं तो ये इस तरह से बन रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का ग्राफ बना के डिसाइड करें। ऑफ कोर्स -1/4 यहाँ पे होगा और -9/4 यहाँ पे होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम अपनी इनइक्वालिटी को देखेंगे। तो इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या है? लेस देन। ठीक है, तो लेस देन का मतलब ये हुआ द रीजन बिलो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब आपका जो रिक्वायर्ड ग्राफ होगा वो ये वाला होगा। और इसके लिए आपकी इनइक्वालिटी क्या होगी? बिटवीन -9/4 एक्स की वैल्यूज क्या होंगी? -1/4 से लेके -9/4। बिकॉज ये जो एरोज में ड्रॉ कर रहा हूं ये डिसाइड कर रहे होंगे कि इसकी ग्रेटर देन -1/4 एंड लेस देन -9/4। तो आपका फाइनल आंसर ये आ रहा होगा। ठीक है, अब लेट सपोज आप कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म को यूज नहीं करना चाह रहे, तो फिर सेकंड में ये ब्लू वाला जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है ये वर्किंग है। तो इसको भी अगर आप फर्दर कंटिन्यू करो तो 40x + 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हम क्या कर रहे हैं? क्रिटिकल वैल्यूज निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो तो अब आपने इसको मिड टर्म ब्रेकिंग आप कर सकते हो क्योंकि कैलकुलेटर तो हमें अलाउड नहीं है। तो 6 और 9 ये क्या आंसर होगा? 54। 144 आ रहा है। ओके, अब 144 आपने ये देखना है कि किस टेबल में आ सकता है। 40 को आप ब्रेक करें। अब 144 के अगर हम टेबल देखें फिर देखेंगे कॉम्बिनेशन देखेंगे। लाइक 1 के टेबल में आता है लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 40 नहीं बनता। ऐसे ही है, ये सारी जो लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट साइड पे हम कर रहे हैं ये रफ वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, फिर 2 के टेबल में आता है 272 ज़ा, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस भी 40 नहीं आता। ठीक है, इसी तरह 3 के टेबल में आता है ये 3 3 4 ज़ा 12 एंड देन 3 3 8 ज़ा। ठीक है, अच्छा ये भी विदाउट कैलकुलेटर फाइंड करना बड़ा आसान इस तरह होता है कि आप यूं लिखते हो 144 डिवाइडेड बाय 3 है ना, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 14 था ना, तो 2 यहाँ आ गया, देन 3 8 ज़ा 24। इसी तरह हम 4 के टेबल में देखते हैं 144 डिवाइडेड बाय 4, तो हम क्या करेंगे 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 30, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, और फिर 2 बच गया, देन 4 6 ज़ा। अच्छा अब देखो 4 और 36, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस, ये इन दोनों को ऐड करने से 40 आ सकता है। ठीक है, 4 और 36 को इनको प्लस या माइनस करने से 40 आ सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? 16x² प्लस 36x प्लस 4x प्लस 9। इसकी समझ आइए?
ये हमने मिड टर्म ब्रेकिंग की है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। तो ये होगा 4 है, बल्कि 4 कॉमन नहीं होगा, 4x कॉमन होगा। तो ये 4x प्लस 9, इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, 1 कॉमन होगा, तो 4x प्लस 9। तो ओवरऑल क्या आंसर आ जाएगा, 4x प्लस 9 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और फिर आप क्या कर सकते हो, x की क्रिटिकल वैल्यूज निकाल सकते हो। 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 9/4 एंड x इज इक्वल टू -1/4। अच्छा, यहाँ पे रुकना नहीं है, इनइक्वालिटीज में आपका आंसर भी इनइक्वालिटी के फॉर्म में होगा। यहाँ के बाद अगेन हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है, ये वाला, ये प्रोसेस हमें रिपीट करना है। इनइक्वालिटी हम जो डिसाइड करेंगे वो हमेशा यही करेंगे, इसी तरह से करेंगे। अगर इफ इट इज लेस देन 0, लेस देन का सिंबल होगा तो द रीजन बिलो द लाइन। अगर इनइक्वालिटी में ग्रेटर का सिंबल होगा, द रीजन अबव द लाइन। तो आपने इस क्वेश्चन में तो ये देखा ना कि आपके पास सेम इनइक्वालिटी को आपने दोनों तरह से सॉल्व कर लिया। इसमें यू आर नॉट बाउंड कि आप कोई एक वे यूज करें, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बता दूं, अगर इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे सॉल्व से पहले लिखा हो हिंट्स, ठीक है, अगर हिंट्स लिखा होता तो फिर इट इज मैंडेटरी कि आप इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को या प्रीवियस आंसर को यूज करो। फिर आप इस मेथड से करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर हिंट्स नहीं लिखा हुआ, कीवर्ड आपके पास कमांड वर्ड में ये नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। दोनों मेथड्स ठीक हैं फिर। मस्ट है, पिछले आंसर्स को यूज करना मस्ट है। जैसे यहाँ पे देखो प्रीवियस में हिंट्स लिखा हुआ है बी पार्ट में। अब अगर आप देखो इसी क्वेश्चन को आप डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हिंट्स लिखा हुआ है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म को यूज करना मस्ट है। अगर आप इसको डिफरेंशिएशन से करो, चाहे आपका आंसर ठीक हो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात समझ आ रही है ना। ये छोटा सा वर्ड है, हिंट्स यूज करने का मतलब ये है कि आप यू हैव टू यूज द प्रीवियस आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं। हाँ, इसको ट्राई करो जरा। देखो बेसिकली टेंजेंट टू द कर्व, इसका मतलब है इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम पहला काम तो क्या करेंगे, नहीं, पहला काम इक्वेट करेंगे। जब भी इंटरसेक्ट होगा, इक्वल नहीं कर रहे हम, बेसिकली साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आप के एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2k इज इक्वल्स टू 1 - k - x हो गया, ठीक है। अब आप इक्वेट किया, अब रीअरेंज कर रहे हैं जरा। के एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस एक्स, सॉरी, प्लस एक्स प्लस 2k प्लस k -1 इज इक्वल्स टू 0। तो के एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3k -1 इज इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नाउ दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और अब आप ए बी और सी आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, ऊपर कीवर्ड अगर आप देखो तो टेंजेंट था, और टेंजेंट का मतलब भी ये है कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, बी स्क्वेयर विच मीन्स 2² -4ac, ये क्लियर है। ये तो इसको आप आराम से सिंप्लीफाई करके 4 -
12k² प्लस 4k इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली 12k² माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं दूसरी राइट साइड पे लेके गया हूं, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि जो फर्स्ट टर्म है उसका साइन पॉजिटिव हो। तो अब मैं इसको अब अच्छा, तीनों नंबर्स 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय मैं 4 कर सकता हूं। ठीक है। हम्म, ठीक है। क्या इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल है? इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं पॉसिबल। b² माइनस 4ac। और अगर कभी ऐसा हो कि मिड टर्म पॉसिबल ना हो, इवन इन पेपर 1, ठीक है, करेंगे तो सही, लेकिन उसके बाद जब सॉल्व कवर्ड है तो हमें इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। ऐसा नहीं है कि ये आप पेपर 1 में नहीं आ सकता, आ सकता है। ये देखो, ये 1 प्लस, अब इसको हम सॉल्व कहाँ तक करेंगे, फिर हम एग्जैक्ट आंसर देंगे, प्लस 12 होल डिवाइडेड बाय 6। तो यहां से हमारे पास दो आंसर्स आ रहे हैं। k इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाय 6। तो हम इसी तरह से लिखेंगे ना, के, और ये सेपरेट करके लिखना है आपने। ऑल दो के इससे फर्क नहीं पड़ता, बट हमें रिस्क नहीं लेना। स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब जाहिर है, अब यहां से आगे हम विदाउट कैलकुलेटर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। एक चीज मेक श्योर करनी है कि ये जो सर्ड्स के अंदर की वैल्यू है, ये आपने देखना है कि सिंप्लीफाई हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम पेपर 2 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहां पे आप नोट करो कि क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, इज कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है, इज कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस, ये अपने कीवर्ड्स को सर्च किया करो। तो इस लाइन का मतलब क्या हो सकता है, कौन सा केस हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट का? कंप्लीटली अबव, हाँ बिल्कुल। b² - 4ac इज लेस देन 0। तो हाँ, अब ये देखो, इसकी जगह ये भी लिख सकता था कि नो रियल रूट्स। ठीक है। अब जरा चेक करो क्या होगा। चलिए मैं भी इसको देखते हैं। सबसे पहले तो चलिए आप भी ट्राई करें। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द क्रिटिकल वैल्यूज। सो b² - 4ac is equals to 0. So b is k. So k² -4ac is 4k minus 15 is equals to 0. So k² minus 16k plus 60 is equals to 0. Now we can again use the midterm breaking, and we can clearly see that this will be minus 10k minus k plus 60 is equals to 0. Now if you take k as common, so k minus 10 minus 1 as minus 6 as common. So this will be k minus 10 is equals to 0. Now if we simplify it further, we will have k minus 10 into k minus 6 is equals to 0. And we can finally say that we will have two values. K minus 10 is equals to 0, which means k is equals to 10. And the other one will be k minus 6 is equals to 0, which means k is equals to 6. So 6 and 10, we will have two values, 6 and 10. अच्छा, अब now from here we can say
that we will have two cases. First is 6 and 10. Now the inequality is less than 0. So that is why we can say that this will be the required graph. This will be the required graph. So the final answer will be k less than 10. This will be the final answer. क्लियर है ना? ये इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, बाकी प्रोसेस सेम होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके फर्स्ट हाफ बी पार्ट ज्यादा मैं केयरफुल हूँ उसके बारे में. फिर सी पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका वो डिफरेंट है थोड़ा सा. बिल्कुल. बी इज टू एंड सी इज. तो इसको भी आपने किस मेथड से किया है? कंपेयरिंग कोफिशिएंट से कर सकते हो और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो. ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म है, तो ये इसका फाइनल आंसर है. अच्छा, सेकंड पार्ट पे आ जाओ. हेंस फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस. तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम किसके साथ कंपेयर करते हैं? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के साथ. ठीक है. और आपको पता है कि ए की वैल्यू नेगेटिव है, तो आपका जो ग्राफ है वो यूं होगा और मैक्सिमम वैल्यू ही आपके पास टर्निंग पॉइंट होगा. तो -2 एंड 31. तो इसका आंसर क्या होगा? -2 एंड 31. ये क्लियर है ना? ठीक हो गया. चलिए जरा सी पार्ट पे आ जाएं. अब जरा इसकी वर्किंग अगर आप देखें तो यहां तक तो चलें, आपने बिल्कुल ठीक कर लिया. आपने सबसे पहले क्या किया कि अच्छा, इसको आप यहीं पे रिप्लेस कर सकते थे. जैसे अगर आप क्वेश्चन देखें ना, क्वेश्चन आपके पास ये था, तो आप कंपेयर करें तो आप ये कर सकते थे. लेट x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू एंड x विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ यू, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके फिर आप जैसे आपने ये किया हुआ है x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ यू, तो आप डायरेक्टली भी इसको यूं लिख सकते थे कि 19 माइनस 12 19 माइनस 12 एक्स था, तो स्क्वायर रूट ऑफ यू है -3 u इज इक्वल टू 0. अच्छा, अब उन्होंने कहा यूज योर आंसर टू पार्ट ए. अब पार्ट ए में आपने ऑलरेडी इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है. ठीक है, तो आप डायरेक्टली इस आंसर को यूज कर सकते थे. आपने हाँ डायरेक्टली यूज किया हुआ है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये किया हुआ है. ऐसे ही करना था आपने. ठीक है, और आपने एक्स को रिप्लेस भी कर दिया. अच्छा, यहाँ पे आने के बाद, यहाँ तक आने के बाद ये स्टेप आपको पेपर 1 में नहीं करना. ये पेपर 2 है. हाँ, ये पेपर 2 है, ये पेपर 2 है. नहीं, ये तो चलें ठीक है. आप अगर यहाँ पे भी रुक जाते फिर भी ठीक था. ठीक है, तो नहीं ये ठीक है. आप 147 भी आपका ठीक है, बिकॉज आपको कैलकुलेटर अलाउड है ना. तो जब कैलकुलेटर अलाउड है तो आप डेसिमल में आंसर दे सकते हो. सिर्फ ये नॉन एग्जैक्ट आंसर्स का आपने ख्याल रखना है. Okay, I think that is it for today. So if you have any question, you can ask it in the comment section. Thank you.